Hello बच्चों, let's start the question. The question says the dipole moment of chlorobenzene is 1.6 dY. The expected dipole moment of meta dichlorobenzene is. ठीक है, तो हमें मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का पूछा हुआ है एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं और की कंसेप्ट में हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में क्या होता है। तो हम डाइपोल मोमेंट के लिए लिखते हैं डाइपोल मोमेंट occur when occur when there is sorry, when there is a separation of charge ठीक है। और अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास में बेंजीन और क्लोरीन के बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं साथ में डाइपोल मोमेंट या दे कैन अक्कर बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड भी लिख देते हैं साथ में, ठीक है। और आगे हमें क्या लिखना है कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड के लिए लिखना है, तो ये मतलब इसका रीजन क्या है डाइपोल मोमेंट का, उसके लिए लिखते हैं डाइपोल मोमेंट अराइजेज फ्रॉम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है। तो मेन रीजन हमारा ये है कि डाइपोल मोमेंट कब होता है, डिफरेंस जब आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो उस टाइम हमारे पास में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट अकर होता है, ठीक है। तो अब हमें जो कंपाउंड दिया गया उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें कंपाउंड दिया गया है, एक बेंजीन रिंग है और उसमें मान लो एक क्लोरीन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, ठीक। और इसका हमें डाइपोल मोमेंट दिया गया है म्यू इज इक्वल टू कितना है 1.6 डी। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो क्लोरीन यहाँ पे, एक तो क्लोरीन एक साइड में, तो दूसरी साइड में क्या है, यहाँ पे कार्बन है। अब कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं हम, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और क्लोरीन की होती है 3.0, ठीक है, समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इस साइड में, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट की इसकी क्या हो गई यहाँ पे, क्यों होती है ये, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्लोरीन की तरफ जाती हुई होगी, ठीक है। अब हमें पता है कि जब बेंजीन अकेली थी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था। लेकिन जब इससे एक क्लोरीन जुड़ा तो यहाँ पे जो 1.6 डी आया है ना, ये इस क्लोरीन के कारण आया है, ठीक है। अब हमें कंपाउंड क्या दिया गया, दूसरा दिया गया हमें एक बेंजीन है, ठीक है। तो इस पे एक तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहाँ पे और एक यहाँ पे, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन दिया गया और इसका हमें डाइपोल मोमेंट पूछना है। तो हमने अभी देखा था कि जो ये कार्बन है इन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे तो होती है ये और इधर की तरफ होती है ये, ठीक है। और हमने क्या बोला अभी, एक क्लोरीन के कारण बेंजीन पे कितना डाइपोल मोमेंट आ रहा था, 1.6। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं म्यू 1 इज इक्वल टू 1.6 लिख देते हैं, ठीक है।
μ1 इज इक्वल टू 1.6d, और इसके कारण यहाँ पे कितना आ रहा है, μ2 इज इक्वल टू 1.6d। भाई हमने क्या देखा कि एक क्लोरीन के कारण 1.6d आ रहा है, ठीक है, तो दूसरी जो क्लोरीन है उसके कारण भी तो इतना ही आएगा ना, लेकिन इनकी क्या हुई, डायरेक्शन अलग अलग हो गई, ठीक है। अब हमें पता है जब हम इनको ऐसे लाएंगे पास में, देखो ये एक तो हो गया ऊपर वाला, और एक हमारा, ठीक है, दोनों हमारे पास में आ गए, ये μ1 है हमारा और ये क्या है, μ2 है। तो हमें पता है ये जो एंगल होता है वो कितना आएगा, 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो बेंजीन होती है हेक्सागोनल होती है, और इसके जब हम इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड निकालेंगे, इनको जब पीछे लेके जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या बनता है, 120 डिग्री का एंगल बनता है, और ये 120 डिग्री एंगल है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, डाइपोल मोमेंट कौन सा बताना है, एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट, मतलब जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है हमारे यहाँ पे, उसके बारे में हमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है नेट डाइपोल मोमेंट का, अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और हमें ये भी पता है कि हमारी जो μ1 की वैल्यू है वो μ2 के बराबर है। तो हम क्यों ना यहाँ पे μ1 और μ2 की जगह वैल्यू लिखने से पहले हम μ1 μ2 से इसे आगे बढ़ा लें, ठीक है। तो जब हम आगे इसको करेंगे, नेट म्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है, नेट म्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगा दो। अब हमें पता है कि μ1 और μ2 इक्वल है, इसका मतलब ये भी μ1 मान ले और ये भी μ1 मान ले, तो कितना हो जाएगा, 2 μ1 स्क्वायर प्लस आगे कितना है, देखो ये μ1 है तो इसको भी हम μ1 मान सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो μ1 क्या हो जाएंगे, μ1 स्क्वायर, ठीक है, और पहले 2 लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 2 μ1 स्क्वायर cos 120 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि जो cos 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, -1/2, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। cos 120 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे, तो टोटल म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ μ1 स्क्वायर कितना है, 2 μ1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 स्क्वायर, और cos 120 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, -1/2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से कट कर देंगे, तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 μ1 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर, ठीक है, या म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, μ1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में देखो स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर रूट लगा होता है तो ये स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और फाइनल हमारे पास में आ गया μ1, ठीक है, μ1 लिख देते हैं फिर। और μ1 इज इक्वल टू हमारे पास में है कितना, हम फर्स्ट वाले में हमने लिखा था, यहाँ पे देखो इसी को तो हमने μ1 माना है, तो 1.6d, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1.6d, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ना, ये वही आ जाता है जो हमारे पास में ओनली अकेले म्यू का था, ठीक है, सॉरी, जो अकेले म्यू का था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट इज कितना होता है, इज इक्वल टू 1.6d, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।